देखिए, हम देखेंगे कैसे हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर जाता है, हमारा बॉडी के भीतर जाता है और वह जाकर हमारे सेल्स में उपस्थित फूड यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी का यूज करता है। और कैसे एनर्जी और वाटर यूज हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वापस हमारे बॉडी से नाक द्वारा बाहर निकलता है, उसी को देखेंगे एक माइंड मैप के बेसिस पर, जिससे आपको मात्र 2 लाइन में पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ 2 लाइन में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपको देखना है गौर से थोड़ा। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन लिए तो हमारा नाक में जाता है, जिसे नाक का सुराही कहते हैं। तो वो नाक के सुराही को नोस्ट्राइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नोस्ट्राइल्स कहते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन लिए कहाँ लिए? नोस्ट्राइल्स में। अब ये नोस्ट्राइल्स के बाद ऑक्सीजन हमारा नेशनल चैम्बर में जाता है। कहाँ जाता है? नेशनल चैम्बर में जाता है। नेशनल चैम्बर में जाता है। नेशनल चैम्बर में जाने के बाद अब ये ऑक्सीजन फ्रैंकिस में जाता है। किसके में जाता है? तो फ्रैंक्स में जाता है। फ्रैंक्स में जाता है। फ्रैंक्स में जाने के बाद अब ये हमारा ऑक्सीजन ट्रैकिया में जाता है, जो हमारा गला में होता है, जो हमारा जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। इसमें जाता है, ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया में जाता है। अब ट्रैकिया में जाने के बाद ये ब्रोंकाई में जाता है। ये ऑक्सीजन किस में जाता है? तो ब्रोंकाई में जाता है। अब ब्रोंकाई में जाने के बाद ये ऑक्सीजन ब्रोंकियोल्स में जाता है। किस में जाता है? तो ब्रोंकियोल्स में जाता है। ब्रोंकियोल्स में जाता है। अब ब्रोंकियोल्स में जाने के बाद ये ऑक्सीजन एल्वियोली में जाता है। किस में जाता है? एल्वियोली में जाता है। एल्वियोली में जाता है। इसके बाद ये ऑक्सीजन एल्वियोली के बाद हमारा सेल में आ जाता है। जिस हमारा सेल में क्या होता है प्रेजेंट? तो सेल में हमारा फूड होता है प्रेजेंट, C6H12O6। अब ये ऑक्सीजन इस फूड के साथ, इस ग्लूकोज के साथ रिएक्शन किया तो हम जानते हैं जब कोई सब्सटेंस में ऑक्सीजन संयोग होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। उस सब्सटेंस में जिसमें संयोग किया तो किस में संयोग किया? तो ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ। अब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप CO2 प्लस H2O बनता है और एनर्जी रिलीज होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 6, यहाँ 6, यहाँ। ठीक। अब ये एनर्जी और वाटर का तो हमारे शरीर में यूज हो जाता है। बच गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी सेल्स में रहेगा तो हमारी सेल्स को हानिकारक पहुंचाएगा। तो अब वापस से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल जाता है? तो वापस से अब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाता है। अब वापस से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद किस में जाता? फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिल जाता है। ब्लड में मिलने के बाद वापस एल्वियोली में जाता है। एल्वियोली में जाता है। एल्वियोली में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्रोंकाइल्स में जाता है। अब ब्रोंकाइल्स में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्रोंकाई में जाता है। ब्रोंकाई में जाता है। अब ब्रोंकाई में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया में जाता है। अब ट्रैकिया में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस फ्रैंक्स में जाता है। फ्रैंकिस। अब फ्रैंकिस में जाने के बाद
ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस नेसल चैम्बर में आ जाता है। नेसल चैम्बर में आने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड नोस्ट्राइल्स में जाता है, आता है या जाता है। अब नोस्ट्राइल्स में जाने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नाक द्वारा बाहर निकलता है।